कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल टॉपिक है, हाउ टू डेवलप द सेल्फ कॉन्फिडेंस। पहले मैं बताना चाहूंगा स्टूडेंट कि सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस इट इज अ एटीट्यूड अबाउट योर एबिलिटीज एंड स्किल और कह सकता हूं मैं इट इज अ पर्सन बिलीव और ट्रस्ट इन देयर ओन एबिलिटी। सेल्फ कॉन्फिडेंस एक आत्मविश्वास होता है किसी भी इंसान के ऊपर, एक खुद का एक बिलीव होता है कि कोई भी हम वर्क या कोई भी काम करते हैं उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होना स्टूडेंट बहुत जरूरी है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि अब सेल्फ कॉन्फिडेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस इज नेसेसरी। सेल्फ कॉन्फिडेंस हेल्प अस फील रेडी about the life or the life experiences, it increase your motivation। तो ये आपका क्या करता है, मोटिवेशन बढ़ाता है। जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जहां पर सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है। चलिए कुछ मैं आपको एग्जांपल के तौर में बताना चाहूंगा कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ा सकते हैं। तो पहला है हेल्प अदर। अगर आपको लगता है कि किसी का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन है और आपका कॉन्फिडेंस बहुत अप है, तो आप उस इंसान को मोटिवेट करें, उसकी हेल्प करें कि वो फर्दर जब कोई भी अपने टास्क या वर्क में काम कर रहा है तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा के रखे। तो आपका क्या है ऑब्जेक्ट, आपका एम क्या है, उस इंसान की हेल्प करें। हेल्प करोगे तो बहुत अच्छी चीज है किसी की हेल्प करना, ताकि वो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सके। दूसरी बात करूंगा मैं, एम्फसाइज स्ट्रेंथ। आपकी जो स्ट्रेंथ है उसमें अगर मैं और जोर लगाऊं और प्रैक्टिस करूं, क्योंकि स्ट्रेंथ में अगर आप और प्रैक्टिस करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आपको पता है प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो अपनी जो स्ट्रेंथ है, हर एक इंसान में स्ट्रेंथ होती है, वीकनेस होती है। स्ट्रेंथ को बढ़ाइए ताकि जो आपका टास्क मिशन है या जो भी चीज आप करना चाहते हो लाइफ के अंदर, वो आप अचीव कर पाओ। तो अपनी स्ट्रेंथ को मजबूत करें। थर्ड है बिल्ड सेल्फ इमेज। अपनी इमेज, आपकी इमेज सोसाइटी में कैसी है और आपको लगता है कि मेरा ये वीक पॉइंट है, तो वहां पर वर्क कीजिए, उसमें वर्क करें, उसमें रेक्टिफाई करें कि नेक्स्ट टाइम वो आपसे गलती ना हो। तो अपने आप को बहुत अच्छा रिप्रेजेंट करें किसी भी सोसाइटी या कहीं पर आप वर्क करते हैं। जैसा आपका प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग अपनी अच्छी इमेज बनाएं, जिसको मैं कहूंगा एक प्लीजिंग पर्सनालिटी। इज इट क्लियर स्टूडेंट? बिल्ड सेल्फ इमेज। नेक्स्ट, अचीव योर गोल। आपका गोल डिसाइड होना चाहिए, डिविएशन नहीं होना चाहिए गोल के अंदर। आपका क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या बनना है। अगर मैं कहूं कि कोई स्टूडेंट बनना चाहता है, डिफेंस में सेलेक्ट होना चाहता है एज एन ऑफिसर, उसका टारगेट क्लियर होना चाहिए कि उसको उस डिफेंस में ऑफिसर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको ऐसी क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी, उसका क्या रिसोर्सेज चाहिए होंगे, उसको कितनी गाइडेंस चाहिए, उसे कितना मेहनत करनी पड़ेगी, क्या सिलेबस है डिफेंस का। जैसा एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो आपका गोल सेट होना चाहिए, आप अपने गोल से बिल्कुल भी डिविएट ना हो। नेक्स्ट, टेक अ रिस्क। हमेशा बच्चों रिस्क लेना सीखें। रिस्क लोगे, आप क्या सोचते हैं कि रिस्क नहीं लेंगे हम, आप हमेशा सोचते हैं हम कंफर्ट जोन में रहें। आपको देखो कुछ बनना है लाइफ के अंदर तो स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। अभी आप स्ट्रगल करेंगे तो उसका क्रेडिट आपको फ्यूचर में मिलेगा। तो मेरा कहना यह है कि आप रिस्क लेना स्टार्ट करें, क्योंकि रिस्क में दो चीजें होती, या तो आप फेल होंगे या आप सक्सेस हो जाएंगे। फेल हो जाते तो क्या हुआ, फेल से होने से आप क्या, आपको एक्सपीरियंस होगा, और अगर आप सक्सेस हो गए तो आप विनर हो। तो कहने का मतलब आपका कहीं लॉस नहीं है। तो प्लीज ट्राई टू टेक अ रिस्क इन योर लाइफ। चलिए आगे बढ़ना चाहूंगा मैं। जो आज का हमारा टॉपिक है मेन, वो है हाउ टू डेवलप द सेल्फ कॉन्फिडेंस। सो लेट अस स्टार्ट। पहला, फर्स्ट क्रूशियल पॉइंट, एम्पावर स्माइलिंग। कहते हैं कि स्माइलिंग इज द फर्स्ट रिएक्शन टू ऑल सिचुएशन। तो हमेशा हंसते रहिए, हंसने से आपका कॉन्फिडेंस दिखता है, और अपने हंसने को एम्पावर बढ़ाइए। तो हंसिए, जहां पर आप फॉर एग्जांपल कोई ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, वहां पर आप एक चेहरे का एक्सप्रेशन अच्छा रखें। मैं ये नहीं कहता बहुत ज्यादा हंसना है, एक स्माइल ऐसी होनी चाहिए
कि आगे वाले को लगे कि हाँ इसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है। या मैं कहूँ कोई इंटरव्यू के दौरान आप इंटरव्यू दे रहे हैं, आपसे जब क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसका जवाब आप एक हंस के देते हो या बिल्कुल चेहरे का एक्सप्रेशन में नर्वसनेस है, दोनों में डिफरेंस है। तो आप कोशिश करें अपने आप को स्माइल देके को आंसर दे। नेक्स्ट, रिलैक्स योरसेल्फ। हमेशा अपने आप को रिलैक्स पोजीशन रखें, पेशेंस रखें, कूल रखें, सिचुएशन को टेंशन लेके ना करें। इन लाइफ में बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आएंगी आपके पास जब आपको खुद को एक डिसीजन लेना पड़ता है, वहां पर आप पेशेंस रखें, रिलैक्स रखें कि आपको कोई भी काम में रिलैक्स पोजीशन में जवाब देना है। नेक्स्ट, हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग। आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग मतलब ये हुआ किसी सब्जेक्ट में कोई चीज क्लियर कैसे होती है। अगर आपके सब्जेक्ट में एक बहुत अच्छी कमांड है तभी आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि आपको जब उस चीज़ के बारे में नहीं पता तो आपको कैसे आप उस चीज़ को क्लियर कर पाओगे। तो कोई भी चीज़ लाइफ में आप कंसंट्रेट करते हो तो उसके क्लियर, उसके कॉन्सेप्ट आपको सब क्लियर होने चाहिए, उसके अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर होनी चाहिए। इज इट क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट, अवॉइड मिसकंसीव्ड थॉट। कोई भी गलत दिमाग में थॉट मत लाइए। आप जब गलत थॉट लाते हैं अपने दिमाग के अंदर तो एक वाइब्स क्रिएट हो जाता है यूनिवर्स में, जिसको मैं कहूंगा नेगेटिव वाइब्स। तो कोशिश करें अपने पॉजिटिविटी रखें दिमाग के अंदर ताकि आपके हर काम बहुत अच्छी तरीके से हो पाए। आगे चलेंगे, प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग। आपका जो डिसीजन मेकिंग होता है, कोई भी आप डिसीजन लेते हैं वो सही होना चाहिए और जल्दी, फास्ट होना चाहिए। डिसीजन भी राइट होना चाहिए। अब ये नहीं होना चाहिए कि आपने डिसीजन तो ले लिया जल्दी जल्दी में, लेकिन वो डिसीजन क्या हुआ, गलत हुआ। आपकी डिसीजन बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए। नेक्स्ट, अवॉइड इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। अपने आप को कभी भी ऐसा ना सोचें कि आप बहुत कमजोर हैं, आप में वो क्वालिटी नहीं है। तो हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखें। आप ये सोचें मैं जिसके लिए आया हूं वो मैं कंप्लीट अपना टास्क करके जाऊंगा। या आप कोई एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम के लिए, या आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, अपने आप में रखें, ये दिमाग में रखें कि मैं आया हूं तो सिलेक्शन लेके जाऊंगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट, बिलीव योरसेल्फ। हमेशा अपने में भरोसा रखें स्टूडेंट। आप में अपने में भरोसा होना बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस बढ़ाए रखें। आप में होना चाहिए जिसके लिए आपने एक इतना टाइम से मेहनत कर रहे हैं, जो आप अचीव करना चाहते हैं अपने फ्यूचर के अंदर। तो आप में ये होना चाहिए कि अगर मुझे ये गोल मेरा अगर है, उस गोल को मुझे अचीव करने के लिए अपने आप में भरोसा होना जरूरी है। सो बिलीव योरसेल्फ। बी इंस्पिरेशनल। आप इंस्पायर हो लोगों से, दूसरों लोगों से इंस्पायर होने की कोशिश करें। ऐसे ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो आप देखें उनमें ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं जो आप में नहीं है, तो आप उनको ग्रैप्स करने की कोशिश करें और उसमें वर्क करें ताकि आप भी वहाँ तक उस पोजीशन पे पहुंच जाए। इज इट क्लियर? तो इंस्पायर होना सीखें। नेक्स्ट, डेवलप चैलेंजिंग एटीट्यूड। हमेशा चैलेंज लें लाइफ के अंदर। लाइफ में बहुत सारे ऐसे चैलेंज आते हैं जब हम पीछे हो जाते हैं, हमें कभी भी पीछे नहीं हटना है। माइंडेड स्टूडेंट, आपको हमेशा चैलेंज लेने हैं लाइफ के अंदर, कैसा भी चैलेंज हो, इजी भी होते हैं, टफ, जैसा वॉट एवर, आपको हमेशा ये सोच के चलना है कि ये चैलेंज तो मैं 100% कंप्लीट कर दूंगा या कर दूंगी। इज इट क्लियर स्टूडेंट? आगे चलना चाहेंगे, बी अ पॉजिटिव थिंकर। मैं बोलना चाहूंगा अगर कॉन्फिडेंस आप में तभी आएगा जब आपकी थिंकिंग क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो हमेशा सकारात्मक विचार रखें दिमाग के अंदर ताकि आपका हर काम अच्छे तरीके से हो। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, हैव अ सेल्फ एनकरेजमेंट। अपने आप को शाबाशी दें। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत अच्छे अच्छे काम भी करते हैं लाइफ के अंदर, तो लोग आपकी तारीफ करें या ना करें, आपको अपनी खुद की तारीफ तो करनी है। आपको खुद को, अपने आप को सेल्फ एनकरेज करना है कि आज मैंने बहुत अच्छा काम किया, आज मैंने किसी की हेल्प करी। तो आपकी थिंकिंग डिपेंड करती है आपके ऊपर। सो आप हमेशा अपने आप को सेल्फ एनकरेज करें। नेक्स्ट है स्टूडेंट, अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन। डिले ना करें कोई वर्क को, टाल मटोल ना करें। अगर आपको किसी ने कोई काम दिया है तो कोशिश करें वो काम आज ही पूरा हो जाए, ना कि आप उसको कल की तरफ छोड़ें। ठीक है? तो डिले ना करें किसी वर्क को, ऑलवेज आप उसको आज करने की कोशिश करें। लर्न लेसन फ्रॉम द अदर। हमेशा सीखे दूसरों से कि वो इंसान आज अच्छी पोस्ट पर है तो कैसे पहुंचे वो, उनसे आप सजेशन लें, उनसे पूछें, उनसे इंटरेक्शन करें कि सर आप वहां तक कैसे पहुंचे।
वो आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे जो आपके लिए बहुत क्रूशियल होगी। तो मेरा कहने का इतना सेंस है कि आप दूसरों से सीखें, आप में ऐसी क्या कमी है, उस कमी को दूर करके वर्क करें ताकि आप एक अच्छा गोल सेट कर सकें अपने लाइफ के अंदर। चलिए स्टूडेंट, मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट लूज योर स्पिरिट। कभी भी होप ना छोड़ें। फॉर एग्जाम्पल, आप कभी एग्जाम में फेल हो गए, फॉर एग्जाम्पल, है ना, एग्जाम में आप फेल हो जाते हैं तो अपना स्पिरिट ना, होप ना छोड़ें। आप ये सोचें, देखो कहना है कि फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द सक्सेस। तो कभी भी ना आप ये सोचा, आप ये देखें, ये आइडेंटिफाई करें कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, क्यों आप फेल हुए, क्या कारण था, क्या कमी थी, उसको आप सीखे, उस कमी को दूर करके अगली बार जब आप वापस से एग्जाम फेस करेंगे तो वो गलती वापस से ना हो। तो कभी भी डोंट लूज योर स्पिरिट। थिंक अबाउट टाइम यूज। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पर सॉरी, टाइम मैनेजमेंट आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कैसे अपना टाइम मैनेज करते हैं 24 आवर्स, क्योंकि आपके पास भी 24 आवर्स है, मेरे पास भी 24 आवर्स है। आप कैसे मैनेज, अपना कैसा शेड्यूल बनाते हैं, आप कैसी प्लानिंग करते हैं। तो हर दिन आपका एक प्लानिंग होना चाहिए कि मुझे आज क्या काम करना है, और प्रायोरिटी वाइज सेट करें अपने प्लानिंग को। सो टाइम मैनेजमेंट का प्रॉपर यूज करें क्योंकि टाइम इज वेरी क्रूशियल। ओके, नेक्स्ट, बी स्मार्ट एट ऑल कॉस्ट। आज का टाइम स्मार्ट वर्क का है रेदर देन हार्ड वर्क। आपको बहुत स्मार्ट रहना है, आप में हर चीजें होनी चाहिए, आप एक ऑलराउंडर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड ही पता, उसके अलावा आपको अवेयरनेस ही नहीं कि आज इंडिया में क्या हो रहा है, वर्ल्ड में क्या हो रहा है। आप ऑलराउंडर होने चाहिए। कहने का एग्जाम्पल दूंगा मैं सिंपल सा कि कंपटीशन एग्जाम के अंदर क्या देखा जाता है। एक कंपटीशन एग्जाम के अंदर हम क्या देखते हैं, स्पीड एंड एक्यूरेसी। सो क्योंकि आप लोगों को पता है टाइम तो कम होता है, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं और हम क्या होते हैं उसके अकॉर्डिंग सेट नहीं हो पाते। तो कोशिश करें आप अपने दिमाग को स्ट्रांग बनाएं ताकि आप एक स्मार्ट रहें हर कंडीशन पर। नेक्स्ट, बी अ गोल सेटर। आपका गोल सेट होना चाहिए लाइफ के अंदर। मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, गोल में डिविएशन नहीं होना चाहिए। अगर आप डिफेंस में ऑफिसर बनना चाहते हो तो दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि मैं अब मैं रेलवे की ट्राई करूं या मैं एसएससी की ट्राई करूं या मैं बैंक की करूं। आपका फोकस डिफेंस में होना चाहिए। तो कहने का मतलब है गोल सेट होना चाहिए। बी पंचुअल, बी पंचुअल। आप पंचुअलिटी रखें लाइफ के अंदर। आपको जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी क्लास 9 बजे है तो आपको रिपोर्टिंग 9 o'clock ही करना है ना। ऐसा नहीं कि हम 9:30 आ रहे हैं। तो उससे क्या होता है, आपकी पंचुअलिटी शो नहीं होती और इससे गलत इंप्रेशन जाता है टीचर के ऊपर। और आपको पता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। और एक और चीज भूलना नहीं है, पंचुअलिटी के साथ आप में क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिसिप्लिन एंड पंचुअलिटी इज वेरी क्रूशियल पार्ट। एक प्लीजिंग पर्सनैलिटी भी, ये दो चीज होना बहुत जरूरी है। फोकस, इन्वॉल्वमेंट। किसी भी चीज का आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। फोकस रखिए। फॉर एग्जांपल आज मैं टॉपिक ले रहा हूं हाउ टू डेवलप द सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो आपका कितना मेरे में फोकस है, कितना आपका इन्वॉल्वमेंट है, आप ध्यान दे रहे हो यहां पर क्या नहीं दे रहे हो, वो आप पे डिपेंड। तो कोई भी चीज आप करते हो उसमें फोकस रखें, कॉन्सेंट्रेशन रखें ताकि वो आप अचीव कर सकें। नेक्स्ट है पोजेस मेंटल अलर्टनेस। अलर्टनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अलर्टनेस रखनी पड़ेगी, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हो, हर जगह आप में अलर्टनेस जरूरी है। आप कहीं बाहर भी जाते हो वहां भी आप अपने आप को अलर्ट रखें। मेंटल अलर्टनेस जरूरी है। अब आपका दिमाग तो यहाँ आप बैठे हो लेकिन आप सोच रहे हो बाहर, तो ये नहीं होना चाहिए। आपका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर होना जरूरी है। तो पोजेस द मेंटल अलर्टनेस। शार्पन योर इंटेलिजेंस। अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ाओ। आज के टाइम पर एक्टिविटीज हम लोग ऐसी, हमारी 24 आवर्स का शेड्यूल है कि हम अपने हेल्थ पर ध्यान नहीं दे पाते। हम बस पढ़ते रहते हैं, एक ही जगह बैठे रहते हैं। आप थोड़ी सी चीजें नई नई करो, अपने ब्रेन को ट्विस्ट करिए। लाइक आप मेडिटेशन टेक्निक अपनाएं। मॉर्निंग जब उठते हैं आप जॉगिंग के लिए जाइए, वॉकिंग के लिए जाइए, ताकि आपकी हेल्थ भी अच्छी रहे। और आपको पता है हेल्थ इज वेल्थ। सो आपकी अगर हेल्थ अच्छी रहेगी तब आपको कुछ अच्छा लगेगा। अब आपका माइंड ही बिल्कुल एनर्जेटिक नहीं है और आप बिल्कुल भी टेंशन में रहते हो, नर्वस रहते हो, तो आपका पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा। तो कोशिश करें पढ़ाई के साथ साथ आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। ऐसे ऐसे माइंड गेम्स हैं, ऐसे ऐसे ब्रेन गेम्स हैं जिसमें आप अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ा सकते हो। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, ट्राई टू बी इंटेलेक्चुअल।
आपकी जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है बहुत हाई होनी चाहिए। मेरा मतलब है आप में ये क्वालिटी होनी चाहिए, एक प्रॉब्लम सॉल्वर होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कोई प्रॉब्लम का कैसे सॉल्यूशन होगा, क्या कारण था इसका, क्या रीजन था। इस टाइप के आप क्वेश्चन फ्रेमिंग टेक्निक अपनाएं लाइफ के अंदर, बहुत बेनिफिट है ये। तो आप कोशिश करें, इंटेलेक्चुअल माइंड रखें, प्रॉब्लम सॉल्वर बने, क्वेश्चन फ्रेमिंग टेक्निक को फॉलो करें। बी कॉपरेटिव। नेक्स्ट है बी कॉपरेटिव। बी कॉपरेटिव का मतलब हुआ कॉपरेशन। आप कॉपरेशन दिखाइए, कोई भी एक टीम स्पिरिट होना जरूरी है। एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे वर्कर्स एम्प्लॉयज काम करते हैं, वहां पर क्या देखा जाता है, टीम वर्क देखा जाता है। एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट, उसका टर्नओवर, उसका प्रोडक्शन डिपेंड करता है वहां के वर्कर्स की क्वालिटी पर, वो कितने कॉपरेटिव हैं, एक दूसरे से साथ लेके करते हैं काम या नहीं करते हैं। डिफेंस में तो बहुत ज़्यादा है कॉपरेशन। आपने देखा बहुत सारे ऐसे टास्क होते हैं जिस आउटडोर टास्क में, जिसमें आप देखते हो आप अपने ग्रुप को लेके चलते हो, वहाँ क्या करते हो आप, कॉपरेशन दिखा। वहाँ ऐसा थोड़ी मैंने ये टास्क किया, नो, पूरे ग्रुप ने ये टास्क कंप्लीट किया है। इज इट क्लियर? तो कॉपरेशन जरूरी है। अवॉइड फियरफुल फीलिंग्स। आपको फियरफुल, आपको कभी डर नहीं होना चाहिए। कोई आपने टास्क देखा और आप बहुत डर गए, नो, किस बात का डरना। आप कोशिश करें, ट्राई तो करें, गिर गए वापस उठे, वापस मेहनत करें, जब तक कि वो आप कंप्लीट ना कर सके टास्क। तो कोशिश करें, कभी घबराएं नहीं कंडीशन को देख के। स्ट्रेंथन योर विल पावर। हमेशा अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखें, मजबूत रखें। आप में विल पावर इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपको अगर जो चीज़ पसंद है उसमें आपका कितना कंट्रोल है, आपने आपको कितना कंट्रोल कर सकते हो अपने इमोशंस को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी विल पावर को आप बढ़ा के रखें। नेक्स्ट, नेवर बॉदर अबाउट द फेलियर। कभी भी आप ये ना सोचे कि मैं फेल हो गया। अभी जैसे मैंने कहा था आपको, फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड दी सक्सेस। तो हमेशा मेहनत करते रहिए, एक ना एक दिन आपको वो अपना जो गोल है वो डेफिनेटली मिल जाएगा। सो स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है आज का आपको टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा कि हाउ टू डेवलप दी सेल्फ कॉन्फिडेंस। ऐसे नेक्स्ट सेक्शन में बहुत सारे टॉपिक्स लेके आऊँगा मैं, तो कोशिश करें आज जो मैंने आपको समझाया है आप इस पर कॉन्सेंट्रेट करें, इसको अपनी प्लीजिंग पर्सनैलिटी में लेके आएँ। मान के चलना, मैं 100% गारंटी देता हूँ, अगर आपने आज ये वीडियो बहुत कॉन्सेंट्रेशन से देखा होगा, आपको इसका रिजल्ट 100% मिलेगा। सो थैंक यू सो मच, वन एंड ऑल। जय हिंद, जय भारत।